गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ई बैंकिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं। तो कंप्यूटर जो है बेसिकली बैंकिंग सिस्टम में, एक मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। जितने भी कस्टमर्स हैं उनका डाटा जो है, उनकी ट्रांजैक्शंस जो है वो सारी कंप्यूटर की हेल्प से फ्यूचर यूज़ में रखी जा सकती हैं। ठीक है, उनको स्टोर करना इजी है। ठीक है, बैंक बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, आप सबको पता है। जैसे आपके जितने भी आपकी एफडीज़ हैं, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, या मनी ट्रांसफ़र करते हो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आप करते हो, तो ये सारी जो इंटरनेट की हेल्प से जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, आपकी एटीएम मशीन होगी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स होगी जिससे आप कैश डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, करंट बैलेंस चेक कर सकते हो। ये सारा जो है कंप्यूटर की हेल्प से जो है ये बेसिक ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो बहुत ईजी हो चुकी हैं। ठीक है, और कस्टमर के लिए ये क्या हो गया है, कस्टमर्स के लिए एक ये बेनिफिट हो गया है कि वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू जो है अपने सारे काम जो हैं वो ईजिली कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, 24/7 आवर्स जो है वो अवेलेबल है। बिल्स पे करना इजी हो गया है। फ़ंड ट्रांसफ़र करना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना वो इजी हो गया, रादर कि आप बैंक में जाओ, लंबी लंबी लाइंस में खड़े हो जाओ। ठीक है, आप अपने अकाउंट का सारा समरी चेक कर सकते हो। ठीक है, कितनी इसमें मनी है, कितना विड्रॉ हुआ है, वो सारा आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ठीक है, और क्विक और एफिशिएंट वे ऑफ डीलिंग विद मनी ट्रांसफ़र, और मनी ट्रांसफ़र करने के लिए क्विक और एफिशिएंट वे है। डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा, कि जो जैसे बूढ़े लोग हैं, जैसे एल्डर पीपल हैं, उनके लिए वो समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो सबसे पहले आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। पासवर्ड सिक्योरिटीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी साइबर क्राइम ना हो सके, किसी तरह का कोई आपका अकाउंट जो है वो हैक ना किया जा सके। ठीक है, इफ़ बैंकर सर्वर इज़ नॉट ऑपरेशनल यू कैन नॉट डू ट्रांजेक्शन, और किसी रीज़न करके बैंक का जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है, वो ऑपरेशन में नहीं है, तो आपके लिए ये एक दिक्कत का कारण हो सकती है। बात करते हैं ई शॉपिंग, या इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोलते हैं। मींस इंटरनेट की हेल्प से जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी हो गया है कैरी करने के लिए। ठीक है, और ये जो सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स जो है वो ईजी हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करके। आपको पता है बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक साइट्स हैं, जैसे आपकी अमेज़ॉन होगी, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया। ठीक है, बहुत सारी शॉपिंग साइट्स हैं जिसकी हेल्प से आप जो है बहुत ईजीली जो है घर बैठे बैठे साइट को विज़िट कर सकते हो, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, कन्वीनियंस है ऑनलाइन शॉपिंग करना क्योंकि आप घर बैठे कर सकते हो। ठीक है, आप असेसिबल है, आपको आप 24 आवर्स कर सकते हो। ठीक है, प्राइस को कंपेयर कर सकते हो एक साइट से दूसरी साइट में। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई शॉपिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की, तो आप उसको अमेज़ॉन पे चेक करो, फ्लिपकार्ट पे करो, मिंत्रा पे चेक करो, इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो उसके प्राइस का। ठीक है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा, लंबी लंबी पार्किंग्स पे नहीं आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये एक एडवांटेजेस है। ठीक है, विद ऑनलाइन शॉपिंग यू नीड नॉट टू वरी अबाउट वेदर कंडीशंस एज वेल, आपको ये भी नहीं देखना पड़ेगा कि आज मौसम ख़राब है, हम बाहर कैसे जाएं, हम शॉपिंग कैसे करें, तो घर बैठे ही आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो। इसके एडिशनल आपको कुछ डिस्काउंट कूपन्स ऑनलाइन मिलते हैं जिससे आपको जो है आपकी बचत हो जाती है, आपको जो है मनी बैक आता है, तो ये एक एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और जब पेमेंट की बात करते हैं तो आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड, जो आपके कार्ड्स होते हैं, उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी क्या है कि ऑल्दो जो ये 24/24 आवर्स जो अवेलेबल है, लेकिन आप किसी भी प्रोडक्ट को टच या फील नहीं कर सकते। जैसे हम शॉप पे जाते हैं, हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, हम कोई सामान लेते हैं, तो हम उसको टच करके देखते हैं, उसको उठा के देखते हैं, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ऑनलाइन जो स्टोर्स हैं, कई बार इसमें जो हमारे वारंटी और गारंटी जो है वो हमें प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती है। ठीक है, ऑनलाइन पे रिटर्न करना कोई प्रोडक्ट का, ठीक है, इज़ ऑल्सो एन कम्बरसम प्रोसेस दैन इन अ लोकल स्टोर। कि आप घर दुकान पे जाओगे, आपको कोई प्रोडक्ट आप घर लेके आए हो, वो आपको लगता है कि ये चेंज करवाने के लिए तो वो एक ईजी प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, इसमें आपकी क्रेडिट कार्ड्स की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। वही बात आ जाती है कि कोई भी आपका जो है वो कार्ड को हैक ना कर सके, ठीक है, साइबर क्राइम ना कर सके, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। अब है इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन। इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन क्या है कि जो आपने टिकट्स बुक करनी है, रेलवेज़ की होगी, फ़्लाइट्स की होगी, ठीक है, तो वो ऑनलाइन आप कर सकते हो। पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यूज्ड फॉर
ticket passengers. When a customer reserves a ticket on internet, the detail of reservations are stored in the database. A confirmation number is assigned to the passenger along with the details. कि जब भी आप कोई ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो आपको जो इसकी रिजर्वेशन डिटेल्स हैं वो डाटाबेस में सेव हो जाती हैं और आपको जो कन्फर्मेशन नंबर है आपकी टिकट का वो आपको मिल जाता है और बाकी डिटेल्स भी मिल जाती हैं। एडवांटेज क्या है? सेम एडवांटेज है बेसिकली बेटा कि कन्वीनियंट है, ठीक है। होटल्स बुक करने हैं, फ्लाइट्स बुक करनी है तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब घर बैठे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अपनी बुकिंग्स कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल वेबसाइट चेक कर सकते हो जिससे आपकी कॉस्ट कंपैरिजन हो जाएगी, जिसमें आपको कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है। कमीशन फ़ीस को सेव करता है आपका ऑनलाइन बुकिंग की। अगर हम बाहर जाते हैं, हम किसी साइबर कैफ़े से जाके अगर हम ऑनलाइन बुक करते हैं तो वो अपने भी चार्जेस लेगा, लेकिन घर बैठे अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हो तो आपका कमीशन चार्ज जो है वो बच जाता है। आप घर बैठे बैठे रिजर्वेशन को किसी भी टाइम पे कैंसिल कर सकते हो, मनी रिफंडेबल है, ठीक है। लेकिन एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि समटाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनएफिशिएंसी, लो इंटरनेट बैंडविड्थ और सर्विस इशू, रिजर्वेशन में नॉट बी कंफर्म। कि कई बार आपका इंटरनेट कनेक्शन लो है, स्लो है, चल रहा है तो आपकी रिजर्वेशन कंफर्म होने में दिक्कत हो सकती है। व्हेन दिस हैपन, पेपर टिकट होल्डर डू हैव एन एडवांटेज ओवर इलेक्ट्रॉनिक टिकट यूजर। और जब ऐसा कुछ हो जाए तो जो पेपर टिकट आपको पहले मिलती थी वो एक एडवांटेज बन जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक टिकट के साथ टेक्नोलॉजी हैज़ रिप्लेस द ह्यूमन फोर्स, फर्दर मोर क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न भी है क्योंकि जितनी हमारी ह्यूमन फोर्स कम यूज़ होगी, ठीक है, उतनी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। तो ये इसके क्या हो गए, एक डिसएडवांटेजेस हो गए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की। The government is actively encouraging e-governance practices. It is primarily the use of information and communication technology by government sectors to improve the quality of service and provide information to the citizen on time and in cost efficient manner. अब जो गवर्नमेंट भी है वो ज़्यादा जागरूक हो रही है। गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स का जो है वो यूज़ कर रही है, जिसके हेल्प से जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर जिससे उनका क्वालिटी ऑफ सर्विस वर्क करने का जो तरीका है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का तरीका है सिटीजन्स को, वो टाइम पे मिलता है, एफिशिएंट होता है और कॉस्ट एफिशिएंट है। सबसे बड़ी बात है कि वो इतनी उसकी कॉस्ट नहीं लगती। डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट ने चलाया, ई गवर्नेंस है, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ ICT एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट एंड प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू एंड इज़ रेफर टू एज ई गवर्नेंस, ठीक है। अब जितने भी हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इनको यूज़ करती हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें और प्रोवाइड कर सकें पीपल को एक बेटर सर्विस, ठीक है, जिसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। अब अगर वर्ड्स में बात करें तो ई गवर्नेंस क्या है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, ठीक है, वो कैरी करने और उनका रिजल्ट जो है वो देना थ्रू ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। बहुत सारी ऑफिशियल वेब पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ई गवर्नेंस के लिए। देयरफॉर टेक वेरी लेस टाइम फॉर एनी पॉलिसी और स्कीम टू रीड डायरेक्टली टू दी पीपल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को करने के लिए, ऑनलाइन सिस्टम पे ऑपरेट करने के लिए, जिसके लिए जो उनकी स्कीम्स हैं वो डायरेक्टली पीपल तक पहुँचती हैं और उनका बेनिफिट जो है वो पीपल को होता है। सम ऑफ द एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में, प्रेपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट, प्रेपरेशन ऑफ पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, इन सब में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का यूज़ किया गया है, मीन्स कंप्यूटर का यूज़ किया गया है, इंटरनेट का यूज़ किया गया है, जिससे जो है वो काम गवर्नमेंट को काम करना वो इजी हो गया है और हम पीपल्स के लिए भी जो वो काम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है और हमें भी वो फैसिलिटी जो है वो मिल रही है। यू कैन बुक एन LPG सिलेंडर थ्रू वेबसाइट। गैस बुकिंग करनी हो तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करने हो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फॉर इलेक्शन के लिए भी आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, जिसके साथ पीपल जो है वो एनरोल कर सकते हैं खुद को, ठीक है, थ्रू द स्टेट इलेक्शन पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिक मित्रा प्रोजेक्ट जो राजस्थान में है, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये सारे जो हैं एग्जांपल्स हैं इसके ई गवर्नेंस के।
एडवांटेजेस क्या हैं? स्पीड कि टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जैसे अब स्पीड टेक्नोलॉजी आ गई है तो आपका कम्युनिकेट करना फास्टर हो गया है, ठीक है। हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉस्ट सेव करता है क्योंकि इसमें आपको कहीं आना नहीं पड़ेगा, आपका जो आने जाने का खर्चा है वो बचता है। आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर पे बैठ के जो है ऑपरेट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि यूज़ ऑफ ई गवर्नेंस हेल्प मेक ऑल द फंक्शंस ऑफ बिजनेस ट्रांसपेरेंट कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो लोकल पीपल के लिए ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल आप कभी भी चेक कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टली लिंक टू अकाउंटेबिलिटी, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स आर अवेलेबल, यू कैन होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, ठीक है। कि गवर्नमेंट का कोई भी फंक्शन होगा तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। आप जो उसमें अकाउंट्स को चेक कर सकते हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है। लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेजेस भी है। लॉस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि अब गवर्नमेंट के साथ आप डायरेक्ट जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाई सेटअप कॉस्ट एंड टेक्निकल डिफ़िकल्टी, कई बार टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं जो हर गवर्नमेंट सेक्टर में को अगर उसको टेक्निकल इश्यूज़ को रिमूव करना है तो कोई जो है वो एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर ऑपरेटर को बुलाना पड़ेगा। कंप्यूटर इलिटरेसी, क्योंकि कई बार जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में काफ़ी एल्डर पीपल्स भी काम करते हैं जिनके लिए कंप्यूटर को समझना, काम करना, इंटरनेट को यूज़ करना इतना एफिशिएंट नहीं होता। साइबर क्राइम, सेम फिर से वही बात आती है क्योंकि साइबर क्राइम एक सीरियस इशू है बेटा, क्योंकि कभी भी किसी का भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई डाटा ऐसा है जो लीक हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सबको सफ़र करना पड़ सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो आपने बेटा ये पढ़ लेना है। यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिला है, लिस्ट द सेवरल बेनिफिट्स फॉर आवर गवर्नमेंट टू गो पेपरलेस, लेस यूज़ ऑफ पेपर, लेसर देन द हार्म टू द इन्वायरमेंट, द वर्क बिकम ईजी, स्मूथ, फास्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। लिस्ट द सेवरल बेनिफिट्स क्या है गवर्नमेंट को कि वो पेपरलेस कही मीन्स वो पेपर का कम यूज़ कर रही है, ऑनलाइन सिस्टम को यूज़ कर रही है, कंप्यूटर यूज़ सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इसके 2 बेनिफिट्स आपको दिए हैं, 2 आपने और लिखने हैं। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।